हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियांश और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रेडिट की एक पोस्ट। अब इस पोस्ट में किसी ने एडवाइस मांगी है और अपने कुछ डिटेल्स शेयर किए हैं। तो एक बार वो डिटेल्स देखते हैं, फिर आगे की पोस्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इनकी करंट एज 30 ईयर्स है, दिल्ली में रहते हैं और इनकी मंथली इनकम है 60,000 रुपीज़ पर मंथ। इनके पास 40 लाख का बैंक में FD है। अब ये चाहते हैं कि अगले 15 सालों में ये या तो अर्ली रिटायरमेंट अचीव कर लें या फिर एक डिसेंट प्रॉपर्टी बाय कर लें। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, 7,000 रुपीज़ की SIP करी है इन एडिशन टू दिस बैंक FD। राइट। तो देखते हैं कि कैसे क्या कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो मैंने किया वो ये किया कि गूगल पे जाके मैंने पूछा कि एवरेज प्रॉपर्टी की प्राइस क्या है न्यू दिल्ली में। तो गूगल ने मेरे को बताया कि 2.99 CR, दैट्स अ बिट टू मच। सो आई थॉट कि ओके, आई विल गूगल इट माई सेल्फ। देन आई डिड गूगल इट। यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। हाईएस्ट जो मेरे को प्रॉपर्टी का राइट दिखा, डेट वाज 1.26 एंड सेकेंड हाईएस्ट वाज 1.44। उसके बाद थर्ड हाईएस्ट वाज 81.6 lakhs, then 56.6 lakhs, and at the very last it is 47.6 lakhs। अब एवरेज या फिर डिसेंट प्रॉपर्टी सबकी नज़र में अलग अलग होती है। जो प्रॉपर्टी मेरे लिए डिसेंट हो सकता है वो बाकी किसी पर्सन के लिए डिसेंट ना हो। सो हम लोग एक एवरेज लेके चलेंगे। नाउ सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि 7,000 रुपीज़ की जो SIP है, इस SIP से नेक्स्ट 15 ईयर्स में हमको कितना एक्सपेक्टेड फ्यूचर वैल्यू मिलेगा। उसका आंसर है कि अगर हम ये मान के चलें कि हमारा पैसा 10% के रेट पे ग्रो करता है तो हमको मिलेंगे 28 लाख रुपीज़। बट अगर हमारा सेम पैसा 15% के रेट पे ग्रो करता है तो हमको मिलेंगे 43 लाख रुपीज़। राइट, एग्जैक्ट फिगर्स यहाँ पर हैं, अगर आप चाहें तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नाउ अब करते हैं कुछ मैनुअल कैलकुलेशंस। हमारा टारगेट ये हम लेके चल रहे हैं 1.26 CR। यही नंबर हम क्यों लेके चल रहे हैं, बिकॉज ये हाईएस्ट रेट है इसलिए। सो हमारा टारगेट है 1.26 CR जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे कितना, 40 लाख रुपीज़। क्यों? क्योंकि 40 लैक्स की बैंक में FD चल रही है, तो इस बैंक की FD पे कुछ रिटर्न भी निकल के आएगा। वो रिटर्न हमको पता नहीं है, इसलिए हमने वो रिटर्न इसमें ऐड नहीं किया है। राइट, हम सिर्फ 40 लाख रुपीज़ लेके चल रहे हैं। अब अगर हम देखें 1.26 CR में से अगर हम 40 लाख रुपीज़ माइनस करें तो हमको मिलता है कितना, 86 लाख। ये हमारा अमाउंट हमको मिलता है जो कि हमको रिक्वायर्ड है बैंक की FD सब्सट्रैक्ट करने के बाद। अब हम देखते हैं कि 7,000 रुपीज़ की SIP जो सर या मैम ने करी हुई है, उससे हमको 15 सालों बाद कितना पैसा निकल के आएगा। वो हमको निकल के आएगा 43,14,559 रुपीज़। तो हमने एग्जैक्ट वही फिगर उठा के यहाँ पे ऐड कर दिया, 43,14,559 रुपीज़ आफ्टर 15 ईयर्स। ठीक है। अब उसके बावजूद भी हमको कुछ पैसा रिमेनिंग रह गया। कितना पैसा रिमेनिंग रह गया, 42,85,441 रुपीज़। ये पैसा हमको अभी भी रिक्वायर्ड है। इसका मतलब ये है कि अभी सर के जो करंट इन्वेस्टमेंट हैं, करंट इन्वेस्टमेंट कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट हैं, एक बार सब कुछ कर देते हैं हम लोग रिमूव, सो दैट मोर इजी हो हमारे लिए देखना। तो करंट इन्वेस्टमेंट है हमारे 40 लाख रुपीज़ इन बैंक FD एंड 7,000 रुपीज़ SIP। सो गिवन ये दो इन्वेस्टमेंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू अचीव हिज फाइनेंशियल गोल्स। कौन से फाइनेंशियल गोल्स? नंबर 1 अर्ली रिटायरमेंट
और नंबर 2 इज़ बाइंग अ डिसेंट प्रॉपर्टी। कहाँ पर? न्यू दिल्ली। अब ये सारे के सारे फिगर्स हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं क्योंकि हमको एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता हैं। सो इफ़ यू वांट कि मैं भी आपके लिए एक ऐसा ही प्लान बनाऊं जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें प्रॉपरली डिस्कस की जाएं, आपको एक गेम प्लान चाहिए जिसको फॉलो करके आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू DM मी और मैसेज मी और कमेंट, कुछ भी चलेगा इन सब में से। सो आई होप मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलूँगा एंड आपके मैसेजेस का मैं वेट करूँगा। टिल देन हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड बाय बाय।